कर तू सोने नू नातां सुणाउंदा रहा कर दरूदां दी डाली पहुंचांदा रहा कर तू सोने नू नातां सुणाउंदा रहा कर परेशान करके मुनाफिक नू साजिद रिसालत दा नारा लगाउंदा रहा कर। नारा रिसालत बोलो बोलो सारे नारा रिसालत। बेअदबां नाल भिड़ जांदा है मुनकर वेख के चिड़ जांदा है सुन्नी नाम हुजूर दा लैके फुल दे वांगर खिड़ जांदा है। हुण खिड़ के बोलना नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी आस्ताना अलिया हजरत कहले वाला शरीफ फैजान चंद की सरकार खतीब अहले सुन्नत सरमाया मसलक मिल्लत खतीब पाकिस्तान अल्लामा कारी मोहम्मद इशफाक कलानी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं अहद पीरी में वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब नबी रहमत शफी उम्मत क़ाइदुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज का ये अज़ीम रूहानी इल्मी इज्तिमा सालाना महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जलसाए दस्तार फ़ज़ीलत के अज़ीम उन्वान से इनेकाद पज़ीर है। दुआ कर रहा हूँ रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला व अला मुंतज़मीन के इंतज़ाम और शुराका की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंतहाई मुबारक के मुस्तहिक़ हैं आप सारे हज़रात अहले इलाका अहले महल्ला कि जिनको रब ताला ने ऐसी अज़ीम इल्मी शख्सियत अता फरमाई है जो हर जहत में ही कमाल रखते हैं। इल्म रब ने बड़ा अता फरमाया रूहानी फैज़ किबला पीर जी की निस्बत कमाल ही कमाल है। पैकर इखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तसव्वुर शहज़ाद कैलानी साहिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मुख्तसर सी हाज़री है, उलमाए कराम काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और आप सारे हजरात इतने हसीन चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं और
काफ़ी सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग महसूस होते हैं। और किबला तसव्वुर शहजाद कैलानी साहब किबला मुफ्ती साहब ने छोटे छोटे बच्चों को अहादीस याद करा दी हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चों को हदीसें याद हैं तो बड़ों का क्या आलम होगा। तो इस वास्ते थोड़े वक्त में चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात से करना चाहता हूँ कि जिस जगह पे ये सिलसिला कायम होता है, मदरसा कायम होता है, कुरान पढ़ने वाले हों, कुरान पढ़ाने वाले हों, कुरान समझने वाले हों, कुरान समझाने वाले हों, रब्बुल जलाल जल्ला वाला उनको कुछ इनाम अता फरमाता है। आप सिर्फ बिखरे बिखरे नज़र आ रहे हैं, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई अजीब सी सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है। आप मेरे साथ मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं कुछ पढ़ूंगा, वरना इस तरह इधर यूं कह लें कि कैसेट चलती रहे, आप गप्पे लगाते रहें, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। एक बार सारे मिल के कहो सुबहान अल्लाह। रब्बुल जलाल जल्ला वाला के महबूब फरमाते हैं कि जिस जगह पे कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, समझाया जाता है, रब उस जगह पर कुछ इनाम अता फरमाता है। वहाँ जो बैठने वाले होते हैं उनको कुछ अता फरमाता है। पहले नंबर पे फरमाया नाज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह ताला उनके दिलों पर सुकून नाज़िल फरमाता है। अरे आज बड़े बड़े लोग जिनके पास सारी सहूलतें हैं, घर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, बैंक बैलेंस भी है, सारा कुछ है, सुकून नहीं होता, गोलियां खा के सोते हैं। अरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुकून चाहते हो, सुकून बड़ी कोठी में नहीं, सुकून जो है वो बड़ी गाड़ी में नहीं है, सुकून ज्यादा दौलत में नहीं। जहां कुरान के तालिब इल्म हूं वहां बैठ जाओ, अल्लाह उन पर सुकून नाजिल फरमाता है। सुकून चाहते हो, तालिब इल्मों के पास बैठो, जहां पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, करीब जाओगे, रब ताला तुम पर सुकून नाजिल करेगा। नाज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुर रहमा व खफ़्फ़तहुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। फरमाया जहां ये हस्तियां मौजूद हूं, अल्लाह उन पर सुकून नाजिल करता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमत बरसती है। और बड़ा इनाम क्या है, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह उनका नाम अर्श पे लेता है, फख्र भी फरमाता है। कैसे अजीम लोग हैं कि जिनका नाम अल्लाह लेता है अर्श पे फरिश्तों के सामने। ऐ फरिश्तों देखो तो सही, आधी रात का वक्त है, मेरे महबूब के गुलाम बैठे हैं कुरान समझने के लिए, हदीस सुन रहे हैं, कैसे प्यारे लोग हैं। अल्लाह फख्र भी फरमाता है, खुश होता है। जिस पर अल्लाह खुश हो जाए, रब ताला उसको फिर जहन्नुम से आजाद फरमा देता है। तो ये मदरसा का कायम होना और ये तालिब इल्म माशाल्लाह, पहले आप सब ने खूबसूरत मंजर देखा, सारे मुबारक दे रहे हैं इन तलबा को, इन तलबा के वालिदैन को। आओ एक मुबारक मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सूरत में जो मुबारक किसी इंसान ने दी, अभी इंसान पैदा भी नहीं हुए, अभी जमीन और आसमां बने नहीं, ना ये जमीन थी, ना जमीन के मकी थे, ना वो आसमां था, ना आसमां के चांद सितारे थे। जमीनों आसमान की तख्लीक से 1000 साल कबल अल्लाह कुरान पढ़ रहा था, फरिश्ते कुरान सुन रहे थे। हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान सुनते हैं, दिल करता है कुरान बंदा सारी रात सुनता रहे। अरे क्या मंजर होगा जब खुद खालिक पढ़ रहा होगा। अल्लाह ने सूरह ताहा और यासीन की तिलावत फरमाई, फरिश्तों ने सुनी। जब फरिश्तों ने सुनी, हम सुनते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने तिलावत सुनी तो बोले तूबा लिउम्मह युनज़लु हाज़ा अलैहा, या अल्लाह मुबारक हो उस उम्मत को जिसको ये कुरान अता किया जाएगा। अभी उम्मत बनी नहीं, अभी आदम आए नहीं, अभी जमीन बनी नहीं,
जमीन व आसमान की तखलीक से 1000 साल कबल। अरे शान तो देखो इतनी बुलंद कि अल्लाह के फरिश्ते मुबारक दे रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है कि कुरान अलमारियों में बंद, कुरान सिर्फ हलफ के लिए। अरे कुरान सिर्फ हलफ के लिए नहीं, अरे कुरान सिर्फ दम करने के लिए नहीं है, कुरान है रहनुमाई के लिए। कुरान पढ़ो, अल्लाह रास्ता दिखाता है। कुरान पढ़ के जो भी तलाश करना चाहो, अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ोगे तो ये सीधा तुम्हें जन्नत में लेके चला जाएगा। फरिश्ते बोले तूबा ले उम्मा युनज़लु हाज़ा अलैहा, या अल्लाह मुबारक हो वो सारी उम्मत को जिसको ये कुरान अता किया जाएगा। अल्लाह ने फिर कुरान पढ़ा। फरिश्ते फिर बोले, आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, नाराज तो नहीं आप? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फिर कुरान पढ़ा। ये साउंड वाले भाई इको बंद कर दें, इसको सादा करें। अल्लाह ने फिर कुरान पढ़ा। फरिश्ते फिर बोले, कहने लगे तूबा लिअजवाफिन तहमिलु हाज़ा, या अल्लाह मुबारक हो उन सीनों को जो इस कुरान से मदीना बन जाएंगे। पहले पूरी उम्मत को मुबारक, फिर हाफिजों को मुबारक, जो हाफिज बनेंगे उनको मुबारक। या अल्लाह हमारी तरफ से उन्हें मुबारक हो जो इस कुरान को सीने में रखेंगे। अल्लाह ने फिर कुरान पढ़ा। फरिश्ते फिर बोले, अल्लाह ने कुरान पढ़ा। फरिश्तों ने कहा तूबा लिअलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, या अल्लाह पहले तो सारी उम्मत को मुबारक, फिर हाफिजों को मुबारक। या अल्लाह सारे हाफिज नहीं बन सकेंगे, कुछ देख के पढ़ेंगे, नाजरा पढ़ने वाले होंगे। या अल्लाह मुबारक हो उन जुबानों को जो इस कुरान की तिलावत करेंगी। अल्लाह के फरिश्तों ने मुबारक दी। आज हम दे रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, अल्लाह के फरिश्तों ने भी इन्हें मुबारक दी है। इस वास्ते बड़ा मौका है आप हजरात के पास कि इतना प्यारा मदरसा, इतने प्यारे लोग पढ़ाने वाले, इतनी अजीम शख्सियात। अरे ये मुफ्ती साहब तो किसी बड़े इदारे में हूं, इनकी बड़ी तनख्वाह हो, इनकी बड़ी कदर हो। रब्बे काबा की कसम मैं आप हजरात से कहता हूं, अगर कुछ लेना चाहते हो तो इस बंदे की कदर जरूर करना, मुफ्ती साहब को संभाल के रखना, इनकी बेकदरी ना करना। रब्बे काबा की कसम मैं कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए ये अर्ज कर रहा हूं, अगर तुमने किबला मुफ्ती साहब की बेहुरमती की या बेकदरी की तो सिर्फ एक बंदे की बेकदरी की, तुमने कुरान और सुन्नत को ठुकरा दिया। ये एक शख्सियत नहीं, ये एक पूरी जमात की सूरत में काम एक बंदा कर रहा है। रब्बे काबा की कसम ये इनाम है बड़ा, बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से तुम पे इनाम है। आओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, इब्ने माजा में हदीस है। प्यारे आका फरमाते हैं अद-दुनिया मलऊनतुन, फरमाया ये सारी दुनिया मलऊना है। मलऊना उसे कहते हैं जिस पे लानत की गई। सारी दुनिया अद-दुनिया मलऊनतुन वमा फीहा, जो कुछ इसमें है सब कुछ मलऊन है। दुनिया भी मलऊना, जो कुछ दुनिया में है सब कुछ मलऊन है। आगे इस्तिस्ना है, लानत से बचा हुआ कौन है? सारे जिस तरह ना वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में हैं, सारे घाटे में हैं। आगे है इल्लल लज़ीना आमनू। इसी तरह यहां पे प्यारे आका फरमाते हैं सारी दुनिया मलऊन, दुनिया में जो कुछ है वो मलऊन, इल्ला मगर, फरमाया अल्लाह का जिक्र करने वाले लानत से बचे हुए हैं। वमा वालाहो, जिक्र करने वाले बचे हुए हैं, और जो जिक्र करने वालों से प्यार करते हैं वो भी लानत से बचे हुए हैं। आगे प्यारे आका फरमाते हैं एक तो जिक्र वाले लानत से बचे हुए, जिक्र करने वालों से जो प्यार करने वाले हैं वो लानत से बचे हुए। आगे फरमाया औ मुअल्लिमुन औ मुतअल्लिमुन, जो पढ़ रहा है दीन, जो पढ़ा रहा है, प्यारे आका फरमाते हैं ये भी लानत से बचे हुए हैं। बाकी सारे मलऊन, जिक्र करने वाले, जिक्र करने वालों से प्यार करने वाले, और जो पढ़ने वाले हैं, दीन पढ़ाने वाले हैं, प्यारे आका फरमाते हैं ये लानत से बचे हुए हैं। यानी बयान करने का मकसद ये है कि लानत से बचना चाहते हो
तो फिर इन शोबाजात के साथ मुंसलिक हो जाओ, या मुताल्लिम बन जाओ, मुअल्लिम बन जाओ, पढ़ने वाले बन जाओ, पढ़ाने वाले बन जाओ। बल्कि एक मौका पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह आज बाप अपने बेटे से कहता ना, बेटे मेरा दिल करता है तू फलां ओहदे पे चला जा, तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, इस तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। कमाल की मोहब्बत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने गुलामों से। फरमाया इन इस्तताअता फकुन आलिमा, फरमाया अगर तुम कुछ बन सकते हो तो आलिम बन जाओ। कुछ बन सकते हो तो क्या बनो? आलिम बन जाओ। फरमाया अगर आलिम नहीं बन सकते ना, औ मुतअल्लिमा, तालिब इल्म तो बन सकते हो, तालिब इल्म बन सकते हो। कुछ सीखना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, सबक हासिल करना शुरू कर दो। फरमाया अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कम अज कम इनसे प्यार करने वाले बन जाओ। प्यार करने वाले जरूर बनो, इनसे बुग़्ज़ ना रखना। यानी प्यार करना ये और चीज है, बुग़्ज़ रखना। फरमाया प्यार अगर नहीं कर सकते, इनके हक में बयान नहीं दे सकते, इनकी मदद नहीं कर सकते, इनके पास बैठ नहीं सकते, फरमाया बुग़्ज़ इनका सीने में न रखना। अगर तुमने प्यार के अलावा कोई और चीजें दिल में रखी, उलमा और तालिब इल्मों के बारे में बुग़्ज़ रखा, फरमाया याद रखना फिर अल्लाह भी नाराज है तुमसे और रसूलुल्लाह भी तुमसे नाराज है। अल्लाह प्यार तब फरमाएगा जब तुम आलिम बनोगे या तालिब इल्म बनोगे या इनसे प्यार करोगे। जिनके दिल में ये तीनों चीजें होंगी उनसे अल्लाह प्यार फरमाता है। और जिनके सीने में बुग़्ज़ हुआ, उलमा का खतरा है कि उनका खात्मा ईमान पे ना हो। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, बल्कि ये तालिब इल्मों के लिए खास तोहफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा, आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? आपके पढ़ने का तरीका कार क्या था? किस तरह याद करते थे? इतने बड़े इमाम बन गए कैसे? इमाम आज़म फरमाते हैं दो चीजें मेरे अंदर थी और मुझे उन्होंने बड़ा आलिम बना दिया, इमाम बना दिया। आप खामोश बैठे हैं, कहना सुभान अल्लाह। पूछा वो क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि जब भी मुझे इल्म आता, कोई मसला याद होता, कोई हदीस याद होती, बिलहम्द व शुक्र, एक मैं अल्लाह की हमद करता, दूसरा उसका शुक्र अदा करता। अल्लाह का ये फरमान है, वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और इजाफा कर दूंगा। फरमाया जब मैं सबक पढ़ता मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। फरमाया शुक्र की वजह से रब ताला ने मुझे इमामत के मकाम पे फाइज फरमा दिया। और आगे वसीयत भी लिखी, फरमाया उलमा के लिए, तालिब इल्मों के लिए जो ये चाहता है कि रब ताला मुझे बड़ा आलिम बनाए, फरमाया जब भी सबक पढ़े रोजाना सबक पढ़ने के बाद नियत के साथ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज मुझे एक और हदीस का सबक अता कर दिया, आज एक और मसला की मुझे समझ आ गई। ये जब अंदर चीज आएगी तो रब ताला नेमत में इजाफा फरमा देगा। इस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन हैं कि आलिम और जाहिल के लिहाज से प्यारे आका फरमाते हैं, इसको जो रवायत फरमाते हैं वो गौसे आज़म रवायत फरमाते हैं। फरमाया नौमुल आलिम, आलिम का सो जाना। अच्छा, सो जाना गफलत करार देता है कि जो गाफिल होता है सो जाता है और सोया हुआ बंदा गाफिल है। फरमाया नौमुल आलिम खैरुम मिन इबादतिल जाहिल, आलिम का सो जाना इबादत जो जाहिल की इबादत है उससे बेहतर है। जाहिल की इबादत जैसा नहीं, जाहिल की इबादत से कहीं ज्यादा बेहतर है आलिम का सो जाना। यानी आलिम की नींद भी जाहिल की इबादत पे भारी होती है। मेरा ख्याल है आप थके हुए हैं, एक बार सुभान अल्लाह कहना। आपकी थकावट को देखकर एक हदीस पाक में पढ़ता हूं मिलाद शरीफ के हवाला से और बस करते हैं। आप फिर भी सुभान अल्लाह तो नहीं बोले।
ये हदीस मुबारका बहुत सारी किताबों में है, अल मुस्तदरक में है, मवाहिब दुनिया में है, और ढेर सारे माखिज में ये हदीस मिलती है, जिसको हदीस लौलाक भी कहते हैं। और उसके बेशुमार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात भी फरमाई। एक मौका पे अल्लाह फरमाता है, यानी हदीस कुदसी जिक्र है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाता तो मैं सूरज को ना बनाता। सुभान अल्लाह कहना। अगर हुजूर को ना बनाता तो मैं चांद को ना बनाता। एक मौका पे फरमाया अगर मैं हुजूर को ना बनाता तो मैं आदम को ना बनाता। अगर हुजूर को बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। यानी मैंने जो कुछ बनाया, ये सारा निजाम सजाया, सबसे पहले मैंने अपने महबूब को बनाया, उनकी वजह से मैंने पूरे निजाम को बना दिया। एक हदीस पढ़ता हूं जो मवाहिब दुनिया में है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रूबिया अन्नहु लम्मा खरज आदम मिनल जन्नह, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर तशरीफ लाए ना, रा मक्तूबन अला साकिल अर्श, आपने अर्श के सुतूनों पे देखा, व अला कुल्लि मौदिन फिल जन्नह, चूंकि पहले आप जन्नत में थे तो जन्नत में जहां आपकी नजर जाती थी हर जगह पे लिखा हुआ आपने देखा, क्या? इस्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़रूनम बिस्मिल्लाह तआला, अल्लाह ने अपने नाम के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को मिला के लिखा हुआ था। दूसरी हदीस में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मांगता हूं, दुआ कबूल कर। अल्लाह ने फरमाया अभी तो मैंने उनको बनाया भी नहीं। तो उन्होंने अर्ज की या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया, रफा तो रासी, मैंने सर उठा के देखा, राया मक्तूबन अला क़वाइमिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने सर उठा के देखा तो अर्श के सुतूनों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मैं अर्ज करता हूं आज कुछ कब्जा ग्रुप है, मस्जिदों पे कब्जा करते हैं, सारा कुछ मिटा देते हैं, या रसूलुल्लाह मिटा दो, कलमा तय्यबा मिटा दो, कुछ ना लिखो। उनसे एक बार पूछो तो सही, मस्जिदों से तो मिटा लोगे, अर्श से कौन मिटाएगा? ये तो कलमा जन्नत में लिखा हुआ है, कौन मिटाएगा? अरे एक बार कहना कि यार वसीला से मांगना, कहते हैं शिर्क जायज नहीं है। क्यों? हयात थे तो जायज था, अब चूंकि जाहिरन मौजूद नहीं तो नाजायज हो गया। उनसे पूछना चाहता हूं जब आदम अलैहिस्सलाम वसीला से मांग रहे थे तो हुजूर जाहिरन नहीं थे, पता चला जन की आमद से पहले वसीला जायज है, उनके तशरीफ ले जाने के बाद भी वसीला जायज है। आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला से मांगा, अल्लाह ने झिड़का नहीं, आदम वसीला से क्यों मांगते हो? मैं तो डायरेक्ट सुनता हूं, खुद कहो मुझे वसीला से ना मांगो, यूं नहीं फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है? हाजा मोहम्मद मन हो, ये मोहम्मद कौन है? अल्लाह ने फरमाया हाजा वालदो का, ये कोई गैर नहीं, ये तेरे लफ्ते जिगर हैं, तेरी औलाद से हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह मेरी औलाद से, तो फिर बिहुर्मत हाजल वलद इरहम हाजल वालिद, या अल्लाह इस बेटे के वसीला से फिर बाप पे रहम कर दे। अल्लाह ने नहीं फरमाया आदम क्यों वसीला से मांग रहे हो, जायज नहीं है, शिर्क है, नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह खुश हुआ है। अल्लाह ने फरमाया लौ तशफ़्फ़अ इलैना बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहली समावाति वल अर्द लशफ़अनाका, ऐ आदम इनका नाम लेके मांगना हो, थोड़ा ना मांगो, क्योंकि ये नाम वो है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। बस नाम है मोहम्मद, फरमाया इनका नाम लेके अगर आज तुम तमाम आसमान वालों के लिए और तमाम जमीन वालों के लिए मांग लेते तो मैं दुआ कबूल कर लेता। या अल्लाह इतना मकाम, इतना मर्तबा क्यों, कैसे? फरमाया आदम
लौला मुहम्मदुम मा खलक़तो का, याद रख जो तुझे पैदा किया है मैंने उनकी वजह से ही बनाया है। अगर उन्हें बनाना मकसूद ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता, उनकी वजह से मैंने तुझे भी बनाया, ये जमीन और आसमां बनाए, ये सारा निजाम सजाया। ऐ आदम याद रख अगर ये ना होते ना तो मैं किसी को पैदा ना करता। ये मुझे इतने प्यारे हैं कि इनको मैंने इनके लिए सब कुछ बना के रखा है। फक़द आतैतुकल हौज़ कौसर इनका है, वह शफाअत कुबरा का ताज इनके सर पे होगा। कयामत के दिन जब बड़े बड़े अल्लाह के जलाल के सामने दम नहीं मारेंगे, उस वक्त जो सबसे पहले अजीम शख्सियत अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट शिफात करेगी, अल्लाह ने फरमाया आदम वो मेरे महबूब ही हैं। गुनाहगारों का रोज़े माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफाअत बनेगी, दुल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरदों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कहकर, आना लहा, आना लहा। बाकी सारे अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद, जाओ हजरत मोहम्मद के पास। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखेंगे ना लोगों को क्या आ रहे हैं, फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, लोगों आओ मेरे पास, अल्लाह ने मुझे बनाया ही शफाअत के लिए है। आना लहा कहकर लेंगे आसियों को वो आगोश मरहमत में अक्लो तमा को जैसे नबी को अपना गुलाम होगा। फरमाया इनके लिए रमजान है, इनके लिए हज है, इनके लिए ही सारी इबादतें इनकी उम्मत को मैंने वो अता कर दी हैं कि ये सुभान अल्लाह भी कहेंगे तो उनके लिए जन्नत में दरख्त लगा दूंगा। ये ऐसे महबूब हैं, ये मेरे इतने प्यारे हैं। अब इसी हदीस का तर्जमा आला हज़रत अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने जब तर्जमा किया ना तो यूं कहा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा, सारे बोलेंगे तो आगे पढ़ूंगा ज़मीनो ज़मा, सारे बोलो ज़मीनो ज़मा, हाथ बुलंद करके बोलो ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकान, चुनीनो चना, बने दो जहां, दहन में जुबान, बदन में है जान, तुम्हारे लिए बोला ना ऊंची आवाज से, बदन में है जान, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो किदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबान तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक समा को समक ये सिक्का निशान तुम्हारे लिए, वो कंज़े नेहा ये नूरे फशा वो कुंज़े आया ये बज़्म फ़क़ा ये हट्टनो जा ये बाग़े जीना ये सारा समा तुम्हारे लिए, ज़ुहूरे नेहा क़यामे जहां रुकूए नेहा सुजूदे शाहां नियाज़े जहां नमाज़े वहां, ये किस लिए हां तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तेगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए जमाना जिए जहान लिए तुम्हारे लिए, ये इकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे निअम जमाना पिए जो रखते थे हम को चाक सिए, ये सत्रे बदा तुम्हारे लिए, वो कंज़े नेहा ये नूरे फशा आला
हजरत ने कमाल कर दिया, एक एक चीज को बयान किया। या रसूलल्लाह ये भी तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए। कहने लगे वो कंज़े नेहा, ये नूरे फशा, वो कुंसे आया, ये बस्मे फका, ये हल्का नोजा, ये बागे जीना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब फ्यूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। न जिन्नो बशर की आठों पहर मलाइका इतर पे बस्ता कमर, न जुब्बा ओसर के कल्बो जिगर है सजदा खुना तुम्हारे लिए। आगे कहने लगे न रूहे अमी, न रूहे अमी, न अर्शे बरी, न लौहे हुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अजल की नेहा तुम्हारे लिए। आगे कहने लगे इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा, ये ताबो तवा सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हूं भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। आला हजरत ने जब कलम उठाया ना तो कमाल कर दी। जिस वो कहते ना जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला हजरत एक बार गए ना मदीना पाक, दो शेर पढ़ता हूं उसके। मदीना पाक गए तो आपने ना रोजा पाक की तरफ यूं हाथ बांधे, सर झुकाया। वहां रोकने वाले मुतव्वे खड़े होते हैं, कह रहे ना ऐसे नहीं, शिर्क इधर किबला। फरमाया सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। कहने लगे उठते बैठते मदद के वास्ते, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। आगे कहने लगे तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, यानी तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, मैंने तेरा कुछ भी नहीं लिया, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। दुआ करो रब्बिल जलाल जल्ला वाला इस बज़म को कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को कबूल फरमाए। एक बार फिर अर्ज कर रहा हूँ कि आप सारे हजरात इस महफिल के लिहाज से, मदरसा के लिहाज से, तुलाबा की कामयाबी के लिहाज से सारे हजरात की मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। रब ताला आप सबको आबाद व शाद फरमाए। व मा अलैना। अब आप तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो हुण वेख्या तुसी मुस्कुरा रहे हो माशाअल्लाह। मैं तो परेशान बैठा सी, पता नहीं मेरी आवाम सौ गई नहीं। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम तो आपको सलामत रखे। मैं 2 से 3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी काबिल गौर हैं। सारी महफिल आपने समाप्त की है, वक्त भी बहुत सारा हो चुका है, 11:30 बज गए हैं और माशाल्लाह आधा घंटा बोला था और किबला अल्लामा साहिब ने तकरीबन 28 से 29 मिनट खिताब किया है। इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं और फिर भी आवाम का लिहाज रखा है। माशाल्लाह अल्लाह करीम इनको आबाद रखे और शाद रखे। इतना बड़ा प्रोग्राम, इसको मैनेजमेंट करना आसान नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल एक अमल है, बड़ा मुश्किल काम है। तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। बेटा जरा मोबाइल छोड़ 2 मिनट जे बेटा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, नुकसान हुआ 2 मिनट तो मैं भर दूंगा इंशाल्लाह। तवज्जो मेरे रखो, मेहरबानी। ये आपके तामुन से, आपकी मोहब्बतों से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा निज़ाम चलता है। माशाल्लाह मैं तमाम अहबाब का सबसे पहले अपने नमाजियों का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो दिल के मरीज हैं, बीमार हैं और माशाल्लाह अव्वल से आखिर तक वो तशरीफ फरमा हुए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके लिए दुआएं सेहत भी करता हूँ और जो भी बीमार है अल्लाह करीम तमाम को शिफा अता फरमाए। उनके बाद मेरे सारे अहले मोहल्ला जो तशरीफ लाए, मेरी दावत देने पर, मेरा पैगाम पहुँचने पर अल्लाह करीम तमाम को बरकतें, तमाम को सादत दारैन अता फरमाए। और मेराज के चट्ठा की सरजमी से एक कसीर तादाद आशिकाने मुस्तफ़ा की, जहाँ पे मैं माशाल्लाह जुमा शरीफ पढ़ाता हूँ,
वहाँ पर जो इमाम मस्जिद है वो आले नबी औलाद अली सैयद जफ़र इकबाल शाह साहिब अत्तारी, ये वहाँ पे इमाम मस्जिद हैं। मैं इनका निहायत मशकूर हूँ। बंदा ना चीज़ की एक दावत पर ये तशरीफ़ भी लाए और अपने साथ माशाल्लाह एक काफ़िला लेकर आए। हाजी गुलफाम साहिब, मोहतरम जमशेद साहिब, खावर अब्बास साहिब और माशाल्लाह ज़ीशान अशरफ साहिब। अल्लाह करीम तमाम का आना जाना कबूल फरमाए। और सरगोदा से मेरी एक काल पर नात के लिए मैंने बुलाया नहीं था, नात मेरा एक शौक है। मैंने कहा था जी आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं हजरत अल्लामा प्रोफेसर फरासत अली अत्तारी साहब। इन्होंने माशाल्लाह तशरीफ लाकर मेरी बड़ी दिलजोई फरमाई है, मुझे बड़ा कर दिया इन्होंने माशाल्लाह। मैं बड़ा मशकूर हूँ इनका। और जो भी दूर दराज से माशाल्लाह स्पेशली महफिल के लिए माशाल्लाह सरगोदा से तशरीफ लाए हैं, तो मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। और उलमाए किराम बिलखुसूस मुफ्ती एहसानुल हक मोहम्मदी सैफी साहिब और हजरत अल्लामा फैसल अली जलाली साहिब और अदनान हसन जार अल मदनी साहिब, अलकारी मोहम्मद जुबैर लतीफ़ कैलानी साहिब, अलकारी अब्दुल्ला सालेह अत्तारी साहिब और जितने भी और हमारे इस जामिया के मुदर्रिस माशाल्लाह जो हमारे पास यहाँ क्लास पढ़ाते हैं शोबा हिफ्स की, हजरत मौलाना कारी आसिफ बारवी साहिब ज़ीद अशरफहू दामत बरकातुमुल आलिया, आप भी तशरीफ़ लाए, आपके साथ आपके माशाल्लाह दोस्त भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तो मेहमान हजरात के लिए बंदा ना चीज़ ने और हम सब ने मिल के आले मोहल्ला ने लंगर का एहतमाम किया है, खाने का एहतमाम किया है। आप खाना खा के जाइएगा और माशाल्लाह बाकी तमाम हाजरीन को लंगर इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेगा। और कोशिश आपने करनी है कि लंगर शीफ जो है वो आप बड़े ही अदब और एहतराम से हासिल करें। जितने आपने आराम सुकून से बैठ के चुप करके सुभान अल्लाह थोड़ी आके महफिल सुनी है ना, होन नहीं शोर होना चाहिए था। अब खामोशी के साथ आपने लंगर लेना है, ठीक है ना, पूरी कोशिश के साथ मेहरबानी तवज्जो रखिएगा। दो तीन बातें जो मैंने आपसे करनी थी। हमारे माशाल्लाह जामियातुन नूर अज़मतुल इस्लाम, इसका मैंने जब आगाज़ किया था ये 2021 की बात है। आगाज़ तो वैसे इसका 2018 से हुआ था। उस वक्त मेरे पास एक तालिब इल्म पढ़ता था, एक, और वो मौलाना मोहम्मद आसिफ साहिब हैं। आज माशाल्लाह वो छठे साल में पढ़ रहे हैं। 2 साल के बाद उम्मत के लिए एक नया आलिम जामियातुन नूर अज़मतुल इस्लाम आपको पेश करेगा इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह उनके चचाजाद भाई मोहम्मद अली रजा साहिब, तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ, लंगर हर बंदे को पहुंचेगा, तवज्जो मेरी बातों की तरफ कीजिएगा। माशाल्लाह उन्होंने पढ़ा। और इसके बाद शुबा हिफ्जुल कुरान है हमारे पास 10 से 15 माशाल्लाह तौलबा हैं जो बड़ी ही जद्दोजहद बड़ी ही मोहब्बत के साथ माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक जरूर गुजारिश करूंगा कि आपके जो बच्चे लायक जो ज़हीन हैं उनको जरूर इस जामे में दाखिल करवाएं। मैंने लायक और ज़हीन क्यों बोला है, बैठ तो नीचे, लायक और ज़हीन क्यों बोला है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जो चीज देनी है ना वो चीज क्या हो, वो सबसे उम्दा और सबसे आला। ये बात आपने ज़हन नशीन फरमानी है। लं तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक बंदा बड़ी नेकी हासिल नहीं करता जब तक अपनी पसंदीदा चीज अपने रब की बारगाह में पेश नहीं करता। इसलिए आपने अपने बच्चों को जो प्राइमरी पास हैं उनको अपने हिफ्स के लिए दाखिल करवाएं, और जो मिडल पढ़े हुए हैं उनको दर्स इंजामी के लिए दाखिल करवाएं। और इसके अलावा जो है माशाल्लाह हमारे पास तर्जमा और तफसीर भी है, और माशाल्लाह अरबी ग्रामर कोर्सेज भी हैं, फिकी मसाइल कोर्स है, नमाज कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी रहते हैं। आप कोशिश किया करें कि मुंसलिक रहें इस जामिया के साथ और कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ जरूर हासिल जो है वो करते रहें। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये जामिया आपका अपना जामिया है, आपकी मोहब्बतों का गहवारा है। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का ये अजीम जो है वो एक मरकज़ तजल्लियात है, जहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज कुरान और हदीस का नूर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। ये बच्चे बैठ दो नीचे, बच्चे बैठ सुनो, बच्चे बैठ के पास सुनो।
और आखिर पे जो बात करना चाहता हूँ ये काबिल ज़रूरी बात है कि बिला अलामा साहब आप दुआ करेंगे तो दुआ भी आपने बड़ी तवज्जो के साथ करनी है। आखिर पे जो बात करनी वो बड़ी काबिल ज़रूरी है कि 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह धूमधाम से हमने जुलूस निकालना है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। आज माशाल्लाह मौलाना फरासत अली अतारी साहब ने इस बात को ताज़ा किया माशाल्लाह और नारे लगाकर एक जज्बा दिया है सरकार की आमद का माशाल्लाह। तो जुलूस का जो शेड्यूल है हमारा वो थोड़ा सा इस लिहाज से मैं बयान करना चाहता हूँ कि बास हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो लंगर का एहतिमाम करते हैं जुलूस के लिए। ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। घर घर में वो देगें पकाते हैं, घर घर में वो राशन तैयार करते हैं। कोई जो है वो खुश्क राशन ला रहा है तो कोई वो देग पका रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप जो भी चीज पकाएं, जो भी लंगर का एहतिमाम करें वो आप यहाँ पिंडाल में भेज दें। अगर आपके पास हम जुलूस लेके जाएं और जगह जगह से फिर खाना भी बड़ा मुश्किल होता है और डिसिप्लिन भी बाकी नहीं रहता, तो इस सूरत में बड़ी मुश्किल बात है कि जो है वो हम लेके चल सकें। इसलिए उस मोहल्ले के लोग बैठे हुए हैं, इस मोहल्ले के कोशिश करें कि अपना जो मेन मरकज है वहां पे अपना लंगर सी भेज दें और वहां पे इंशाअल्लाह ताला तसल्ली के साथ लंगर लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। और माशाल्लाह हमारी बज़्म नूर के जवान जो आज भी आपके सामने खड़े हैं लंगर तकसीम कर रहे हैं, ये दिन भर रात एक मेहनत है हमारे इस मोहल्ले के जवानों की। माशाल्लाह बड़े ऐसे नौजवान हैं कि जिनसे मैं मशवरा ना करूं तो मैं समझता हूं कि मेरा काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। मैं अपने से छोटों को बड़ा समझ के मशवरा करता हूँ, अपने से बड़ों को मजीद बड़ा समझता हूँ। इसलिए इस बात को ज़हन-नशीं रखें कि ये जो लंगर है 12 रबीउल अव्वल का, ये जगह जगह पर ना बिखरे बल्कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। और उसके बाद इंशाअल्लाह 8 बजे पूरे 8 बजे जुलूस रवाना होगा और बैरूने रास्ते से होते हुए जामा मस्जिद गुलजार मदीना पहुंचेगा। हमारे बास अफराद हमारे मोहल्ले के ये करते हैं कि यहीं से वो शामिल हो जाते हैं या दुकानों पे बैठे रहते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि तरीका कार जुलूस का ये होता है कि उसमें अव्वल से शामिल हो, हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करके आप क्या करें, उस मस्जिद तक जाएं, फिर वहां से होते वापस इस पिंडाल में इंशाअल्लाह आएंगे। यही माहौल होगा, उलमा आपके सामने बयान करेंगे, आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। अल्लाह करीम आपको रज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह करीम आप पे खास करम खास रहम फरमाए। जो हमारे मेहमानाने खुसूसी हैं उनके लिए हमने लंगर का ये एहतमाम किया है, उनको ये अहबा पेश करेंगे। अल्लाह करीम तमाम को बरकत अता फरमाए। मोहब्बत से एक नारा लगाएं और मैं दुआ के लिए अर्ज करता हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक नक्शबंदी मोहम्मदी सैफी साहिब वो दुआ खैर फरमाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। खल्क़ कायनात ये जो अज़ीम कुरान और हदीस का गुलदस्ता इन्होंने तलबा की शक्ल में सजाया, इसको कबूल मंजूर फरमा। मैं मौला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। हज़रत अल्लामा साहब के और इनके रुफ़ाक़ा और ये तलबा ने जो पढ़ा इनको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। मैंने मौला जिन्होंने तमाम इंतज़ाम किया उनके अपने हबीब सवेद आलम सल्लम के मिलाद पाक के सदक़े से उनके घरों में इल्म में अमल में रिज़्क़ में सेहत में बरकत अता फरमा। हल्के कायनात उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, उनके यहाँ आना हमारे लिए बायस बरकत बायस रहमत बना। रब्बे ज़ुल जलाल आका दो आलम सल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फरमा। मेरे मौला हम सब को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक को मनाने की, मिलाद के पैगाम को अपने मन पर सजाने की तौफीक भी अता फरमा। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हल्के कायनात हज़रत अल्लामा साहब ने जो इल्म के शान और मकाम अता बयान किया, मेरे मौला हम सब को इस इल्म को शौक़ के साथ हासिल करने की तौफीक अता फरमा। बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा साहब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद्दीन व
वद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अत-तुक़ा वन-नुक़ा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन।